तो स्वागत है आज के हमारे एक और नए वीडियो में, जहाँ की हम देखेंगे कि प्रश्नावली 1C। इसके पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया मतलब भाग विधि। भाग विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हल, ठीक। हल में देखिए ये 1/17 है, ठीक है। इसे हम भाग विधि से हल करेंगे, ठीक। ये हो गया 1 और ये 17, ठीक। तो ये 17 से कम है एक, तो भाग जाएगा नहीं, तो हम इसके लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो एक जीरो यहाँ बढ़ा। अभी भी ये 17 से कम है, तो फिर हम यहाँ एक और जीरो बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ एक हम जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। तब ये हो गया 100। अब 17 से 100 में हम भाग देंगे। तो 17 अठे नहीं, 17 अठे ज्यादा हो जाएगा। 17 छके 102, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ठीक। ये माइनस हम करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और ये कैंसल, ठीक। अभी भी ये 17 से कम है, जो कि हमने यहाँ दशमलव लगाया है, तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये हो गया 150। अब 17 अठे 136, ठीक। 17 अठे 136 माइनस करेंगे। 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1 और ये कैंसल। फिर एक दशमलव लगाएंगे हम, ठीक। ये हो गया 140। फिर हम 8 से करेंगे। यहाँ हो गया 4 और ये कैंसल हो गया और ये भी कैंसल हो गया, ठीक। अब यहाँ हम 40 लगा देंगे, मतलब ये दशमलव लगाए हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। और 40, ठीक। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ज्यादा हो गया 17 दूनी 34 से, ठीक। 17 दूनी 34, 10 में से 4 गया 6 और ये कैंसल हो गया, ठीक। अब हम दशमलव लगाया है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक। 60, 17 तिया 51, ठीक। 10 में से 1 गया 9 और ये कैंसल हो गया, ठीक। अब यहाँ एक जीरो और हम बढ़ाएंगे, ठीक। ये हो गया 90। अब 17 पचे 85, ठीक। 17 पचे 85 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और ये कैंसल हो गया। अब ये हो गया 50। तो 17 तिया 51 होगा। 17 दूनी 34, फिर से 17 दूनी 34 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1, ठीक। इधर हम साइड में कर लेते हैं, ठीक। तो अब 16 में करेंगे, ठीक। 16 आ गया है। तो 17 से अभी भी 16 कम है, तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक। तो 17 नवा 153, 17 नवा 153, ठीक। 10 में से 3 गया 7 और ये कट गया, ये भी कट गया। अब एक जीरो और हम यहाँ लगा सकते हैं दशमलव लगाने की वजह से। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? ठीक तो है, ठीक है। 70, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85
ज्यादा हो गया, 17×5 = 85 ज्यादा हो जाएगा, 17×4 = 68, ठीक, 17×4 = 68, 2 और ये कैंसिल हो गया, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 17×17, ये हो गया 3 और ये गया कैंसल, और फिर एक जीरो हम बढ़ाएंगे, फिर एक से करेंगे, ठीक, एक से करेंगे तो फिर ये 17 होगा, फिर हम माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, ठीक, नहीं 3 और ये 1, ठीक, ये हो गया 100, फिर हम जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो गया 130, ठीक, 130 हो गया, तो 130, 102, ठीक, 119 से 17×7 = 119, ठीक है, माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये कैंसिल हो गया, ठीक, एक जीरो और हम यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक, अब 17×6 = 102, 17×6 = 102, माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कैंसल, ये भी कैंसल, अब ये हो गया 8 बच गया, तो एक जीरो और हम यहाँ बढ़ाएंगे 80, ठीक, तो 17×5 = 85, 17×4 = 68, 17×4 = 68, माइनस करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया कैंसल, अब यहाँ फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर अब यहाँ 1 आएगा, ठीक, फिर यहाँ 17 से हम करेंगे, ये हो गया, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 3, यहाँ दशमलव की वजह से जीरो और हम बढ़ाएंगे, अब देखिएगा आप कि ये अब यहाँ से रिपीट करेगा, ठीक, यहाँ से दोबारा रिपीट करेगा क्योंकि यहाँ पर 20 आया था, फिर हमने यहाँ 20 से ही किया है, ठीक, देखिए यहाँ पर भी 20 आया था, सेम यहाँ से दोबारा से रिपीट करेगा, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर रिपीट करेगा तो ये पूरा रिपीटेड आएगा, तो हम इसको और ना करते हुए यहाँ पर बार लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक बार लगा देंगे, अब ये सब दोबारा से रिपीट करेगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा बार लगाएंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में हम देखेंगे एक और नए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण जहां P और Q पूर्णांक है, जिसका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसी कोई उदाहरण दीजिए जहाँ पर ये जो हर होता है P/Q, ये जो होता है अंश होता है, ठीक, और ये जो होता है हर होता है, ठीक, ऐसा इसका गुणनखंड हो कि इसका दशमलव प्रसार P/Q का दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक। इसमें दो कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए हम वो कंडीशन देखते हैं। दो कंडीशन, तीन कंडीशन होती हैं, देखिए कैसे क्या होता है। अगर 2 पर m पावर हो, ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मतलब ये जो रहता है P/Q हर का अगर 2 to the power m हो तो ये दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अगर 5 to the power n हो तभी ये दशमलव प्रसार शांत रहेगा। और ये भी एक कंडीशन होता है 2 into 5, ठीक, इसका भी दशमलव प्रसार शांत रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कौन सा उदाहरण होगा। जैसे देखेंगे
ये हो गया क्या। पहला उदाहरण हम लिखेंगे 2/8। अगर हम 8 का फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2/2 टू द पावर 3। अब देखिए 2 टू द पावर 3 आया है तो ये किस प्रकार का है, 2 टू द पावर m। ठीक है, ये इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और एक और हम देखेंगे उदाहरण 5 वाले को। जैसे 2/25। अब 25 का भी देखेंगे, ये 2/5 टू द पावर n। ठीक है, 2, ये भी 5 टू द पावर n के रूप का है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आपके बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया होगा। ठीक है, आंसर क्या दिया होगा कि 2 और 5 का 2 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निश्चित है तो वो क्या होता है, गुणांक। जैसे गुणांक नहीं, P/Q चाहे लिखेंगे आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखेंगे एक और नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्सारी और अनावर्ती हैं। अनावर्ती है मतलब वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन से उदाहरण होंगे। जैसे आप ले सकते हैं 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये रिपीट नहीं कर रहा है और ये परिमेय संख्या भी नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 0 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब 3 हम लिख देंगे 2 की जगह, 3 0 3 0 0 3 0 0 3 4 0 3। ठीक है, ये हो गया उदाहरण जो रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, इसी क्रम में हम एक और नए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, परिमेय नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कैसे होगा। पहले हम ये लिखेंगे 5/7 और 9/11 है। ठीक, 9/11 है। अब देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे भाग देने से, यहाँ साइड पे करेंगे 5 और 7 को। ठीक, भाग करेंगे तो 7 से 5 कम है तो एक दशमलव लगाएंगे। ठीक, ये 50 हो गया। अब 7 7 49 और यहाँ बच गया 1 और ये कट गया।
अब यहाँ दशमलव लोग लगाया, एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। और फिर अब एक से करेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, ठीक, ये कट गया। फिर एक जीरो पड़ेगा, 30 हो गया, 7 चौके 28, ठीक, ये हो गया 2, कट गया। अब फिर एक जीरो बढ़ेगा तो 7 दूनी 14, ठीक, ये हो गया 6, ये कट गया। और ये हो गया 60, तो 7 सते 49, 7 छके 42, कम में हो जाएगा, तो 7 7 अठे 56, ठीक, 7 अठे 56 माइनस करेंगे तो ये हो गया 4, ठीक। अब ये हो गया जीरो लगेगा, ठीक, 40 हो गया। तो 7 सते 49, फिर से ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 छके 42 और फिर ज्यादा होगा, 7 बचे 35, ठीक, ये 5, ठीक। अब देखेंगे फिर यहाँ 5 से हमने डिवाइड स्टार्ट किया था, फिर यहाँ 5 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से रिपीट करेगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक। ये दोबारा से रिपीट करेगा, ठीक है, ये बार लगा देंगे, ठीक। तो ये हो गया 5/7 बराबर क्या है हमारा भाग करने पर 0.71428 ठीक, ये बार, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 9/11 का, ठीक है। देखिए इसको भी हम भाग करेंगे 9/11, ये कम है, जीरो लगाएंगे तो ये हो गया 90 हो गया। अब एक बार हम करेंगे तो ये हो गया 88, ये हो गया 2, ठीक। अब हमने दशमलव लगाया है तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, एक बार में करेंगे तो ये हो गया 11, फिर हो गया 9, और फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 8 से करेंगे, ये हो गया 88 -2। अब देखिए फिर से ये रिपीट करने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आया था, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, ये रिपीट करेगा, तो हम यहाँ लगा सकते हैं बार, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, 9 और 5 11 का करते बन आएगा 0.81 बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भाग करते पे इतना आया है। अब इन दोनों के बीच हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो अपरिमेय संख्या देखिए लिखेंगे तो मतलब रिपीट ना करें, इन दोनों के बीच हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 71 से स्टार्ट है, हम 72 से भी लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 70 7200 7200 7240, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये देखिए रिपीट नहीं कर रहा है और ये एक अपरिमेय संख्या भी है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, लेकिन आपके बुक में मैंने यहाँ 72 से स्टार्ट किया है, आपके बुक में 75 से दिया है, तो हम 75 से ही देखेंगे। देखिए कैसे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 75 से, 75 से लिखेंगे तो ये हो गया 75 0 75 00 75 000 75 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक। आप 75 के बाद 76, ठीक, ऐसे ही हम लिखते चलेंगे 000 76 40, ठीक। अब 76 के बाद 78, ये होगा 0 00 000 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये हो गया हमारा 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम एक और नए क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय है कौन सी, देखिए ये √23 है,
√23 का फैक्टर नहीं हो सकता है। तो जब ये अंडर रूट में है, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। अगर ये फैक्टर हो जाता तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाता, तो हम उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसका फैक्टर नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, ये होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये देखिए 225 है अंडर रूट में। अब 225 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 15। ठीक है, अब हम 15 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 15 के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा देखते हैं 0.3796। ये एक शांत दशमलव प्रसाद है। ठीक है, शांत है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये देखिए चौथे वाले में हम देखेंगे 7.478, फिर 478 रिपीट कर रहा है। ये एक शांत है लेकिन आवर्ती है। तो शांत होने के बाद अगर आवर्ती भी है तो भी ये एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये पांचवा हम देखेंगे। पांचवा देखिए 1.10, फिर 100, 100, 140। ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये शांत होगा ही नहीं। ठीक है, रिपीट अगर करता तो ये एक परिमेय संख्या होती, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट में देखिए 010 है, लेकिन 1 के बाद फिर एक 00 आ गया है, फिर 000 आ गया, फिर 40 आ गया है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर हम देखेंगे कोई प्रश्नावली 1D को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।